मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज देख सकते हैं तारीख है 28 अक्टूबर 2025 और मेरे जो म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं कुछ इस प्रकार हैं। तो जो पहला फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 1,01,000 और इसकी जो करंट वैल्यू है वो है 1,27,270 रुपया 1,27,270 रुपया इसकी करंट वैल्यू है। इसके बाद दूसरा फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इसमें 86,655 रुपया इन्वेस्टमेंट है और इसकी करंट वैल्यू है 1,16,138। अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान। तो देख सकते हैं 87,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है और 1,08,076 रुपया करंट वैल्यू। अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप। 78,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है और 97,610 रुपया करंट वैल्यू। अगला फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। 63,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 78,754 रुपया करंट वैल्यू। SDFC स्मॉल कैप 62,051 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 75,959 रुपया करंट वैल्यू। इसके बाद अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान। 44,212 रुपया इन्वेस्टमेंट है और करंट वैल्यू है 74,125। अगला फंड है SBI स्मॉल कैप। 44,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 53,709 रुपया करंट वैल्यू। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 34,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 45,098 करंट वैल्यू। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 30,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 31,027 रुपया करंट वैल्यू। क्वांट मोमेंटम फंड 20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 19,296 करंट। और जो लास्ट फंड है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 8,089 रुपया इन्वेस्टमेंट 9,326 रुपया करंट वैल्यू। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं जो फंड्स हैं उनके रिटर्न्स। तो देख सकते हैं पहला फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड। तो इसमें हमें 67.66% के रिटर्न्स मिल चुके हैं, यानी कि 29,913 रुपये का हमें प्रॉफिट हो चुका है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 34.02 यानी कि 29,482 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 32.64 यानी कि 11,098 रुपये के हमें पॉजिटिव रिटर्न्स मिल चुके हैं। क्वांट स्मॉल कैप 25.96 यानी कि 26,216 रुपये की पॉजिटिव रिटर्न्स। एक्सिस स्मॉल कैप 25.14 यानी कि 19,610 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 25.01 यानी कि 15,757 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स मिल चुके हैं। अगला फंड SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 24.23% यानी कि 21,075 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। SDFC स्मॉल कैप 22.41 यानी कि 13,908 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। SBI स्मॉल कैप 22.07 यानी कि 9,710 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 15.29 यानी कि 1,236 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 3.42 यानी कि 1,027 रुपये की पॉजिटिव रिटर्न्स। क्वांट मोमेंटम फंड -3.52 यानी कि 703 रुपये के अभी नेगेटिव रिटर्न्स इस पर हमें मिल रहे हैं। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो फंड्स हैं उनके XIRR कितने आ रहे हैं। तो देख सकते हैं पहला फंड आ रहा है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान 19.71% के पॉजिटिव XIRR। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 19.05% का XIRR। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 19.12% का XIRR। एक्सिस स्मॉल कैप 17.44% का XIRR। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 17.27% का XIRR। क्वांट स्मॉल कैप 16.16% का XIRR। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 16.13% का XIRR। SDFC स्मॉल कैप 15.62% का XIRR। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 14.91% का XIRR। SBI स्मॉल कैप 13.60% का XIRR। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 3.61% का XIRR। और क्वांट मोमेंटम फंड में अभी जो XIRR है वो माइनस में आ रहा है, तो -3.96% का हमारा XIRR क्वांट मोमेंटम फंड में आ रहा है। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है और उसकी करंट वैल्यू कितनी हो चुकी है। तो हम इसको चेक करने के लिए अपने पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर जाएं तो देख सकते हैं जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 6,58,000 रुपया और उस पर जो रिटर्न मिल चुका है वो है 1,78,334 रुपया यानी कि 27.1% की पॉजिटिव रिटर्न्स।
और जो कल का रिटर्न था वो है 6,844 रुपया। तो कल काफ़ी अच्छा मार्केट ने परफॉर्म किया था, तो उसका रिटर्न आज शो हो रहा है। और जो हमारा टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 8,36,334। तो 8,36,334 हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। और जो XIRR आ रहा है पोर्टफोलियो का वो आ रहा है 16.85%। तो काफ़ी अच्छा खासा XIRR हम इसे मान सकते हैं। आज थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ तो हमने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी किया। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप में हमने 1000 रुपये का एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी आज प्रोसेस किया, क्योंकि आप मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे हुआ तो हमने मौका देखते हुए, जब भी ऐसा मौका हमें मिलता है तो हम, अगर हमारे पास कुछ उस समय कैश होता है तो हम उस पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते हैं। तो आज हमने एक्सिस स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी को देखते हुए थोड़ा सा हमने इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि लमसम का सही समय क्या है, 1 लाख लमसम कर दूं। तो आप जब भी मार्केट गिरे तो 1000, 2000, 5000 ऐसे करके थोड़ी अमाउंट में आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी SIP तो आप चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए कंटिन्यू करना है आपने। इसके बाद अगर पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाते हैं तो देख सकते हैं आप लोग, म्यूचुअल फंड जर्नी हमने 2 दिसंबर 2022 से स्टार्ट की। लगभग 2 महीने बाद हमें 3 साल होने वाले हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक नेगेटिव रिटर्न्स रहे थे। अब उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर हो रहा है, तो हमारा थोड़ा बहुत परसेंट भी ठीक ठाक अब शो हो रहा है। और हमने इस साल कुछ रिडीम भी किया था म्यूचुअल फंड में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो रिडीम किया हमने 18,000 रुपया रिडीम किया है म्यूचुअल फंड से, और उस पर जो हमें गेंस हुए हैं वो है 5,666 रुपये के गेंस हुए हैं। लगभग 1/3 यानी कि 33% से थोड़ा सा ज़्यादा ही हुए हैं। तो आप भी अगर म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप जो भी फ़ंड आपको अच्छा लगे उस हिसाब से उस फंड में लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए। और मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पोर्टफोलियो का मान ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है और आपने अपने जर्नी को कंप्लीट करके ही मानना है। इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।